गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 2 फरवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स जो है वो है झारखंड से संबंधित। झारखंड में जो है शिबू सोरेन हेमंत सोरेन वो जो है उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जो है चंपाई सोरेन वो वहां के मुख्यमंत्री होंगे। चंपाई सोरेन जो हैं ये मुख्यमंत्री होंगे कहाँ के? झारखंड के। और ये जो हैं 12वें मुख्यमंत्री होंगे। ये इनका शपथ ग्रहण हालांकि आज जो है शुक्रवार को हो चुका है। उसके बाद जो है डिप्टी सीएम उसकी भी नियुक्ति की गई है और कुछ मंत्रियों की भी नियुक्ति की गई। इसके बारे में हम जो है डिटेल्स आप लोगों को कल बताएंगे। यहाँ पर बस कुछ तथ्य ये याद रखना है आपको कि ये चंपाई सोरेन जो हैं ये हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसको कि झामुमो कहते हैं उसके विधायक दल के नेता के रूप में इन्हें चुना गया है। और वहीं पर जो राज्यपाल हैं झारखंड के सीपी राधा कृष्णन, इसको भी याद रखना है कि वहाँ के राज्यपाल अभी कौन से हैं? सीपी राधा कृष्णन हैं। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि कल जो है 1 फरवरी को बजट पेश किया गया उससे संबंधित। हालांकि ये जो है अंतरिम बजट था, अंतरिम बजट, लेकिन इसके बारे में कुछ तथ्य कर लें। पहले तो ये बता दें कि अंतरिम बजट होता क्या है। जब जो है देश में चुनाव हो और चुनाव से पूर्व कोई बजट पेश किया जाता है तो उसको जो है अंतरिम बजट पेश कहते हैं। ये बजट जो है मुख्य रूप से जब तक जो है चुनाव है और अगला जो है कार्यकाल के लिए कोई दूसरा प्रधानमंत्री ना चुन लिया जाए तब तक के लिए ये जो है बजट पेश किया जाता है उसके खर्चे के लिए। तो उसको जो है हम लोग अंतरिम बजट बोलते हैं। हालांकि फाइनल बजट जो है जब फिर चुनाव होगा, चुनाव के बाद सरकार का गठन होगा, उसके बाद जो है फाइनल बजट आएगा। लेकिन इस बजट में जो है कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जो है बजट में रखा गया है उसके बारे में आपको बता दें कि ये जो है बजट छठी बार ऐसी बजट जो है निर्मला सीतारमन ने पेश किया है। और अगर कहें लगातार छठी बार जो है पेश करने वाली जो महिला और पुरुषों में भी जो है ये दूसरे स्थान पे आ गई हैं। इससे पहले जो है मोरारजी देसाई ये सबसे ज्यादा बार जो है बजट पेश किए हुए हैं। और महिलाएं में जो हैं अगर जो पूर्णकालिक महिला की बात करें जो कि वित्त मंत्री हैं उसमें ये प्रथम है। जबकि इससे पहले वित्त मंत्री के रूप में जो है काम कर चुकी हैं इंदिरा गांधी भी जो है वो भी कुछ समय के लिए एज ए वित्त मंत्री जो है महिला वित्त पेश कर चुकी हैं। लेकिन पूर्णकालिक रूप से निर्मला सीतारमन हैं जो कि इन्होंने महिला वित्त बजट जो है पेश किया है। तो यहाँ पर जो है इस अंतरिम बजट के बारे में कुछ तथ्य बताते चलें। इसमें जो है क्या क्या किया गया है तो जो है महिला सशक्तिकरण, युवाओं पर जो है अनुसंधान और नवाचार पर फोकस, गरीब कल्याण योजनाओं पर और किसानों से संबंधित इस 4 तथ्यों पे जो है इस बार के अंतरिम बजट में ध्यान दिया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो है क्या किया गया है? आयुष्मान भारत को जो बढ़ावा देना और साथ ही साथ सर्वाइकल कैंसर का जो है वो टीकाकरण किया जाएगा। और ये टीकाकरण जो है 9 से 14 वर्ष की महिलाओं को दिया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर जो है के बारे में आप लोगों को पता ही है। ये जो है एक तरह का गर्भाशय कैंसर है। तो ये इसका टीका जो है बना लिया गया है। इसको जो है अब 9 से 14 वर्ष के लिए ये महिलाओं को दिया जाएगा। साथ ही साथ लखपति दीदी योजना भी जो है
वो भी लागू किया गया है महिलाओं के। लखपति दीदी योजना हालांकि 15 अगस्त 2023 को जो है इसकी घोषणा की गई थी और इसमें अभी सिर्फ इजाफा किया गया है कि 3 करोड़ महिलाओं को जो है लखपति दीदी के रूप में घोषित ये बढ़ाया जाएगा कि 3 करोड़ महिलाओं को इससे जोड़ा जाएगा। जब इसको 15 अगस्त 2023 को प्रारंभ किया गया था तो उस समय जो है लक्ष्य था 2 करोड़ महिलाओं को इससे जोड़ने का, जबकि 1 करोड़ महिलाओं को अभी तक जो है 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ा गया है। वहीं हम अब आते हैं अनुसंधान व नवाचार पर, तो इसमें जो है अनुसंधान के लिए पीएम मुद्रा योजना के तहत युवाओं को उद्यमशीलता बढ़ाने की बात कही गई है और कौशल भारत मिशन जो है इसको भी बढ़ाने की बात कही गई है। अगला देखते हैं गरीब कल्याण से संबंधित, और गरीब कल्याण से संबंधित जो है स्वनिधि एक योजना भी चलाई गई थी और इसमें जो है जनमन योजना इसके बारे में भी हम आपको पूर्व में बता चुके हैं कि जनमन योजना जो है कमजोर आदिवासी समूह के विकास के लिए जो है चलाया गया था। और उसके बाद जो है पीएम विश्वकर्मा योजना जो है इसको चलाया गया था, जो कि 18 व्यवसाय जो परंपरागत रूप से हैं उसको जो है बढ़ावा देने के लिए ये था। अगला है कृषि से संबंधित, किसान कृषि के लिए जो है करीब 1.27 लाख करोड़ की जो है व्यवस्था की गई। इसके बारे में हम जो है डिटेल्स आगे भी चर्चा करेंगे। अगला आज का देखते हैं करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है जो कि किसान से संबंधित ही है कि छोटे किसानों की आय बढ़ाने पे जो है जोर दिया गया है। उसके बाद तिलहन और मत्स्य डेयरी की में जो है नए क्षेत्रों और विकास की बात कही गई है। इसी संदर्भ में एक नीली अर्थव्यवस्था का जो है प्रयोग किया गया है कि नीली अर्थव्यवस्था का भी बढ़ावा दिया जाएगा या ब्लू इकोनॉमी। नीली अर्थव्यवस्था क्या होता है कि विश्व बैंक के अनुसार जो है नीली अर्थव्यवस्था महासागरों के संसाधनों का उपयोग जब आर्थिक विकास, आजीविका तथा रोजगार एवं महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर किया जाता है, तब इसको जो है हम नीली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तात्पर्य ये है कि महासागरीय संसाधनों, समुद्री संसाधनों का जब हम प्रयोग जो है उपयोग करते हैं एक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, तो फिर नीली अर्थव्यवस्था के रूप में हम उसको जानते हैं। इसके लिए जो है 5 एक्वा पार्क बनाने की जो है कहा गया है। 5 एक्वा पार्क इसके लिए बनाया जाएगा। यहाँ पे ये भी आपको बता दें कि नीली अर्थव्यवस्था को जो है मरीन अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। मरीन अर्थव्यवस्था, तटीय अर्थव्यवस्था या महासागरीय अर्थव्यवस्था इस नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि नीली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है 5 तटीय एक्वा कल्चर और समुद्री कृषि को बढ़ाया भी जाएगा। एक तो 5 एक्वा कल्चर या कहें एक्वावेरियम, ये जो है ये खोला जाएगा, ये बनाया जाएगा एक्वा पार्क समुद्री तटीय इलाकों में। और साथ ही साथ कृषि जो है, कृषि संसाधन से संबंधित उसको भी जो है, जो समुद्री कृषि है उसको भी के तहत जो है बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर हम आपको एक तथ्य ये भी बता दें कि कृषि में जो है तिलहन में कहा गया है कि 50% जो है क्या होता है कि भारत में तिलहन का हम लोग आयात करते हैं। अब तिलहन की को बढ़ावा देने की जो है बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर एक और तथ्य आपको बता दें, आप लोग सुने होंगे नैनो यूरिया।
नैनो यूरिया, इसका प्लांट जो है गुजरात में है। नैनो यूरिया, अब नैनो डीएपी की भी बात बोली गई है। नैनो डीओपी, क्योंकि नैनो यूरिया में भारत अब जो है आत्मनिर्भर हो चुका है। अब नई, चूंकि डीएपी का हम कुछ जो है आयात भी करते हैं, तो अब नैनो डीएपी की बात चल रही है, और नैनो डीएपी में जो है उसको जो है बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और तथ्य आपको इम्पोर्टेंट बता दें, जिसको कि हाईलाइट नहीं किया जाता है। किसानों के से संबंधित बात तो हो रही है, लेकिन आप जब देखेंगे एक डाटा, तो देखेंगे कि किसानों की सब्सिडी जो है वो घटा दी गई है। इसमें आप देखेंगे 1.88 लाख करोड़ जो है ये पहले सब्सिडी दिया जाता था। अब इस बार क्या किया है बजट में, 1.64 जो है 64 लाख करोड़ जो है ये सब्सिडी की बात कर रही है। तो इसका मतलब आप एक तरफ से जो है बढ़ाने की किसान की बात कर रहे हैं, लेकिन जब सब्सिडी घटा रहे हैं खास करके खाद्य पर, तो वो तो फिर लागत बढ़ जाएगी ना, तो फिर आप किसान को कैसे उसकी आय बढ़ा सकते हैं। तो ये एक सोचने का विषय है इसमें। और आगे ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है जो 11.80 करोड़ किसानों को जो है लाभ पहुंचाया गया है, वो जस का तस है। इस किसान निधि योजना के तहत जो 6,000 रुपये सालाना दिया जा रहा था, वो अभी भी वही है। उसी को जो है कंटिन्यू किया गया है, उसको ना ही जो है बढ़ाया गया है और ना ही घटाया गया है। साथ ही साथ फसल बीमा योजना, उस पर जो है खर्च 14,600 करोड़। वहीं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उस पर जो है करीब 7,553, और कृषि उन्नति योजना, उस पर जो है अब 7,447 करोड़ जो है ये आवंटन किया गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि ई नाम से जो मंडी बनाई गई थी, वो जो है उसमें जोड़ने के लिए, सभी किसानों को ऑनलाइन जोड़ने के लिए ये भी बात कही गई है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये जो है रेल जो भारत में चलाया जा रहा है। जब आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो टिकट की एक तो स्कार्सिटी रहती है, उसमें भी वेटिंग टिकट जो है रहता है। अब ये घोषणा की गई है कि 2030 तक जो है वेटिंग टिकट का झंझट खत्म कर दिया जाएगा। अब वेटिंग टिकट जो है नहीं रहेगा। तो इसका मतलब सरकार या तो बोगियां बढ़ाएगी, या टिकट जैसे बढ़ जाता है किसी ट्रेन में, तो क्या किया जाएगा कि उसमें जो है नए डब्बे जोड़े जाएंगे, जो कि कुछ ट्रेन में अभी भी हो रहा है कि टिकट जब किसी ट्रेन में ज़्यादा हो जाता है तो उसको जो है उसमें नए डब्बे जोड़े जाते हैं। तो अब ये देखना है, हालांकि सरकार ने ये ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि 2030 तक जो है वेटिंग टिकट नहीं होगा। यहाँ पर एक और तथ्य बता दें कि सरकार ने 3 कॉरिडोर बनाने की बात भी कही है। ये 3 रेलवे से संबंधित 3 कॉरिडोर, एक है एनर्जी इकोनॉमी कॉरिडोर, रेल सागर और अमृत चतुर्भुज कॉरिडोर जो है ये बनाया जाएगा। वहीं अमृत चतुर्भुज कॉरिडोर के अंतर्गत जो है 40,900 किलोमीटर नए ट्रैक बनाने की घोषणा भी की गई है। और ये नए ट्रैक जो है मुख्य रूप से ऐसा कहा जा रहा है कि ये मालगाड़ी की ढुलाई के लिए होगा, क्योंकि अभी भी भारत में सबसे ज़्यादा आय रेलवे को जो है मालगाड़ी से ही होती है, माल ढुलाई से ही होती है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जहाँ जहाँ एकहरी लाइन है वहाँ डबल किया जाएगा, और जहाँ भी जो है डबल है वहाँ पर 4 या 3 टाइम रेलवे ट्रैक जो है बिछाए जाएंगे। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स है, आज का अगला करंट अफेयर्स है, हालांकि इसको छोड़ दें क्योंकि इसके बारे में ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं। अगला देखते हैं सूर्योदय योजना के बारे में। सूर्योदय योजना, जिसको कि 22 जनवरी
2024 को जो है इस घोषणा की गई है सूर्योदय योजना का। सूर्योदय योजना के तहत जो है 1 करोड़ लोगों के छतों पर जो है सोलर पैनल लगाया जाएगा और ये सोलर पैनल से जो है करीब 300 यूनिट से ज़्यादा की बिजली उत्पादन की जाएगी, ये कहा जा रहा है। और ये 300 यूनिट बिजली जो है फिर फ्री में मिलेगा उसी घर के प्रयोग करने वाले को, और इससे ऊपर अगर जो कोई बिजली उत्पादन हो रहा है तो उसे बेचा भी जा सकेगा, ये भी इसमें कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया सरकार ने इस मकसद से करीब 10,000 करोड़ का जो है आवंटन किया गया है इस बजट में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर सूर्योदय योजना सही से लागू हो जाएगा तो करीब 18,000 करोड़ रुपये की जो है बचत होगी। जो हम जो है कोयले से जो उत्पादन करते हैं बिजली, उस बिजली में हम कटौती कर पाएंगे और जिससे कि पर्यावरण को तो सुरक्षा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही 18,000 करोड़ की जो है बचत भी होगा। ये भी साथ ही ये भी बता दें कि इस बजट में जो है ये भी कहा गया है कि नए जो है ई बस चलाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक बस चलाए जाएंगे और चार्जिंग स्टेशन की जो है सुविधा खोली जाएगी। अभी जो है कुछ गिने चुने शहरों में ही चार्जिंग सुविधा है, जिसको कि आप जब देखेंगे मुंबई में तो अडानी ग्रुप द्वारा चार्जिंग स्टेशन और टाटा द्वारा, वहीं दिल्ली के कुछ क्षेत्र में जो है सिर्फ टाटा द्वारा जो है चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। चार्जिंग पॉइंट जैसे हम पेट्रोल पंप देखते हैं उसी तरह का जो है ये चार्जिंग पॉइंट होगा, पेट्रोल पंप की तरह ही। तो ये था करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की जो है घोषणा की गई है। इसके बारे में हालांकि हम ऊपर भी पहले भी बता चुके हैं कि ये जो है लखपति दीदी, इनको जो है 15 अगस्त 2023 को इसको घोषणा की गई थी। और अभी वर्तमान में कहा जा रहा है, जब इसकी घोषणा की गई थी तो उस समय 2 करोड़ जो है लक्ष्य रखा गया था कि 2 करोड़ लखपति दीदी तैयार की जाएगी, लेकिन इसको 3 करोड़ बना दिए, जो है लक्ष्य आगे बढ़ा दिया गया है। साथ ही अभी कहा जा रहा है कि 1 करोड़ जो है महिलाओं को लखपति दीदी के तहत जो है जोड़ा गया है और वो लाभ भी उठा रहे हैं। इसके अंतर्गत जो है स्वयं सहायता समूह बनाकर जो है महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर पैसे का जो है आदान प्रदान करती हैं। साथ ही साथ अगर कोई प्रोडक्ट कोई महिलाएं बना रही हैं तो उसको जो है वो बेच भी सकती हैं, या छोटे मोटे कारोबार को बढ़ाने के लिए जो है वो यहाँ से लोन भी लेकर अपना कारोबार जो है बढ़ा सकती हैं और अपनी आय बढ़ा सकती हैं। ये है, हालांकि इन सब के बारे में हम चर्चा भी आपको पहले कर चुके हैं। यहाँ पर एक तथ्य ये भी बता दें आपको इम्पोर्टेंट कि एक नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम भी चालू किया गया है। नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम, इसको जो है 30 नवंबर 2023 को चालू किया गया है। नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम, नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है कि जो है महिलाओं को ड्रोन का जो है व्यवस्था किया जाता है या सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है, और महिलाएं इससे क्या करती हैं कि कृषि कार्य जो है में उपयोग करती हैं। जैसे जो है छिड़काव गैसों का, या हम कहें गेहूं की खेती में या धान की खेती में जो है जब हम गैसिंग करते हैं तो वहाँ जो है व्यक्तिगत रूप से आदमी जो है गैसिंग करता है, जिससे कि उसके सांस में जो है से उस हवा के सांस में जाने से जो है उसको बीमारियां भी हो जाती हैं या हो सकती हैं, लेकिन इस ड्रोन के माध्यम से जो है वो गैसिंग कर सकेंगी या जो है
छिड़काव कर सकेंगी। इसलिए नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम को 30 नवंबर 2023 को जो है प्रारंभ किया गया और इससे जो है कहा जा रहा है कि महिलाओं को फायदा भी होगा। ये महिलाओं को फायदा इस प्रकार होगा कि अगर कोई महिलाएं जो है इसको संचालित कर रही हैं तो वो फिर दूसरे किसानों को जो है खेतों में छिड़काव कर उससे अर्न कर सकती हैं। जैसे हम ट्रैक्टर लेते हैं और उस ट्रैक्टर से दूसरों की खेतों की जुताई करके जो है अर्न करते हैं, तो ये जो है कहा गया है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे इसमें जो तेजी लाने की बात भी जो है इस बार कहा गया है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा ये जो है मुख्य रूप से भारत यूएई, आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं, भारत यूएई सऊदी अरब जॉर्डन और इजराइल ग्रीस होते हुए जो है ये यूरोप तक जो है व्यापार परिवहन का एक गलियारा है या एक आर्थिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिससे कि यूरोप तक जो है डायरेक्ट माल भेजा जा सके और जो रेड सी है उसको जो है या स्वेज नहर उसको बाईपास किया जा सके, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी हाल ही में जो है वाणिज्य में बहुत ही समस्या आ रही है रेड सी में हौती विद्रोहियों द्वारा, साथ ही सोमालिया के जो है लुटेरों द्वारा इस तरह की समस्या। तो इस क्षेत्र को इस कॉरिडोर की बनाने में जो है तीव्रता की बात कही गई है, क्योंकि इसको जो है G20 की जब बैठक हुई थी 2023 में, उसी समय G20 में की बैठक में ही जो है इस कॉरिडोर की बनाने की बात कही गई थी। अब इसको जो है चूंकि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा था उसके कारण ठंडे बस्ते में चला गया था। अब इसको जो है बढ़ोतरी की बाद इसमें तेजी लाने की बात कह रही है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि इस कॉरिडोर को बनाने का एक ये भी ध्येय है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसका जो है काट निकाला जा सके। तो ये था करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। इस करंट अफेयर्स में आपको बस इतना ही याद रखना है कि प्रीडेटर ड्रोन जो है ये 31 प्रीडेटर ड्रोन ये अमेरिका बेचेगा किसको? भारत को। आप बस इतना भी याद रखेंगे कि ये प्रीडेक्टर या प्रीडेटर ड्रोन जो है कौन बनाता है? तो अमेरिका। ये अमेरिका की एक कंपनी है वो बनाती है। बस इतना भी आप लोग याद रखेंगे तो याद रह जाएगा कि आप क्वेश्चन जो है कर पाएंगे। ये इसलिए चर्चा है क्योंकि इसके बारे में हालांकि पहले ही जो है वार्ता हुई थी, लेकिन अभी जो है इसके अप्रूवल जो है इसका नहीं दिया गया था अमेरिका के द्वारा। अब जो है इसका अप्रूवल दे दिया गया है, इसलिए ये चर्चा में है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स जो है जो हमने अभी बजट के बारे में बताया उसी का जो है इंग्लिश वर्जन है। इसमें थोड़ा सा ये आपको बता दें कुछ तथ्य कि ये अभी जो बजट पेश किया गया वो टोटल जो एक्सपेंडिचर ये 47.66 लाख करोड़ का जो है ये बजट था। ये भी याद रखेंगे और साथ ही ये भी बता दें आपको कि इस बजट में जो है फिजिकल डेफिसिट ये 5.1 जो है एस्टिमेट किया गया है कि 2024-25 में फिजिकल डेफिसिट को 5.1 के स्तर पर जो है लाया जाए। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है सोलर पैनल के बारे में। सोलर पैनल स्कीम जो कि सूर्योदय योजना के तहत जो है इसको लागू किया जा रहा है और करीब जो है 1 करोड़ घरों पे इसको जो है सोलर टॉप स्टेशन जो है ये स्थापित किया जाएगा, जिसके बारे में हम हिंदी में भी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर एक तथ्य ये भी बता दें कि नेट जीरो का लक्ष्य जो है भारत रखा है कब तक? 2070 तक जो है कार्बन एमिशन नेट जीरो रखने का जो है एक लक्ष्य रखा है भारत द्वारा। तो आज का करंट अफेयर्स बस इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।